बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर। चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें कुछ डेफिनेशन हम पहले स्टडी करेंगे। पहला होता है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन सबसे पहले हमें ये पहले पता है कि वी नो p ओवर q। वी नो p ओवर q वेयर p q बिलोंग्स टू z, वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। भाई देखें, पहले रैशनल नंबर, जिस तरह हमें पहले भी पता है रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, हमने रैशनल नंबर पढ़ा जी। जब दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों और दोनों इंटीजर्स हों और नीचे वाला जीरो ना हो तो भाई उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। इसी तरह वी हैव कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। दो रकमें हमारे पास, भाई हमारे पास दो रकमें, एक है पी एक्स और एक है क्यू एक्स। इनकी जो कोशेंट होगी ना, या इनका जो कोशेंट होगा या इनका जो बटा होगा, ठीक है जी, और क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 जी। भाई क्यू एक्स 0 नहीं होगा और इनके दरमियान कोई रकम कॉमन भी नहीं होगी विद नो कॉमन फैक्टर। विद नो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। जब दो पॉलिनोमियल्स आपस में डिवाइड हो रही हो और नीचे वाली जीरो ना हो और इनके दरमियान कोई चीज मुश्तरिक ना हो तो इसको बोलते हैं रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन या सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन या सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल क्या होता है जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब जरा देखें, एक फ्रैक्शन है या रैशनल फ्रैक्शन है पी एक्स ओवर क्यू इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसको हम प्रॉपर उस वक्त बोलेंगे इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इन द न्यूमरेटर इज लेस लेस के ऊपर जोर है जी, देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू एक्स इन द डिनोमिनेटर जी। भाई ऊपर वाली को आप न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे वाली को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। ऊपर वाली डिग्री छोटी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। अगर ऊपर वाली छोटी है तो इसको बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन जी। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव 3 ओवर x प्लस 1। ऊपर कांस्टेंट है, नीचे x प्लस 1 है। ऊपर 2x माइनस 5 बटे में x स्क्वायर प्लस 4 है। ये 9x स्क्वायर ओवर x क्यूब माइनस 1। ये क्या है जी? एग्जाम्पल्स हैं जी प्रॉपर फ्रैक्शंस की। ऊपर वाली पावर छोटी हो, ऊपर वाली पावर क्या हो जी? छोटी हो, तो इसको बोलते हैं रैशनल फ्रैक्शन जी। इसी तरह हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जी, या इम्प्रॉपर रैशनल इफ रैशनल फ्रैक्शन पी एक्स ओवर क्यू एक्स। ऊपर पी एक्स है, नीचे क्या जी? क्यू एक्स। ठीक है, इसको हम इम्प्रॉपर उस वक्त बोलेंगे is called improper rational fraction if the degree of the polynomial px in the numerator is equal to or greater than, by is equal to or greater than the degree of the polynomial qx in the denominator। ऊपर वाली जो रकम है उसकी जो पावर होगी वो नीचे वाली के या तो बराबर हो या उससे क्या हो जी? बड़ी हो। उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। देखें, ये हमारे पास है x ओवर 2x माइनस 3, x माइनस 2। ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 2 है। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1 है। अब ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है। ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है। ये एग्जाम्पल क्या है जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। भाई किसकी एग्जाम्पल है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। नो, पहला केस हम जो स्टडी करेंगे रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है हमने इसको रिजोल्व करना है, इसको हल करना है। पी एक्स ओवर क्यू एक्स इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस व्हेन क्यू एक्स हैज ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। भाई केस 1 है, जो आपके पास दो फ्रैक्शन होंगे, जो क्यू एक्स होगा ना वो क्या होगा जी? हैज ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। उसमें लीनियर फैक्टर जो होंगे ना वो नॉन रिपीटेड होंगे।
जैसे क्यू एक्स हमारे पास है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स मनफी A1, एक्स मनफी A2 अप टू सो ऑन एक्स मनफी AN, और A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू AN, यानी कि कोई भी इसमें रिपीट नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो लिखने का तरीक़ेकार ये होगा, ऊपर हमारे पास है PX, नीचे हमारे पास QX है। तो आप अगर थोड़ा सा देखें तो QX की ये वैल्यूज हैं, तो हमने A1 ओवर एक्स मनफी A1 कर दिया, प्लस B ओवर प्लस A2 ओवर एक्स मनफी A2 कर दिया, प्लस A3 ऊपर को कांस्टेंट लगा दें, नीचे एक्स मनफी A3 कर दें, ऊपर प्लस AN ओवर एक्स मनफी AN। कहते हैं इन पार्शियल फ्रैक्शन द डिग्री ऑफ द PX मस्ट बी लेस देन द दैट ऑफ QX। भाई ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन में जी। अगर ऐसा नहीं है जी, ठीक है जी, अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, इफ नॉट डिवाइड इट फर्स्ट, हम उसको डिवाइड करके हम उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जी। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 5, रिजॉल्व 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। आपने इस रकम को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। रिजॉल्व दिस इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये एग्जाम्पल 1 है। आपने इस रकम को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्लीज़, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि हमने इसको इस तरह मेंटेन करना है जी। इस रकम को 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू को हमने 4 ओवर x प्लस 3 प्लस 3 ओवर x प्लस 4 में कन्वर्ट करना है जी। ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन। इसको ब्रेक करना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन आगे काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है जी। पार्शियल फ्रैक्शन आगे काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है। तो हमने इस रकम को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है इसको हमने इस तरह तोड़ना है जी, इस तरह ब्रेक करना है। अच्छा, ये दोनों होते हैं 100% इक्वल जी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आएगा जी, अगर इसको हल करूँ तो ये आएगा जी। तो सबसे पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि उस रकम को इस तरह तोड़ना है कि उसकी शक्ल चेंज हो जाए, उसकी शक्ल चेंज हो, लेकिन चीज़ वही हो रही। जैसे इसको हमने इसकी शक्ल चेंज कर दी है, लेकिन अगर हम इकट्ठा करेंगे तो यही आएगा जी। तो सॉल्यूशन आपने इस तरह करना है कि आपने हमेशा सपोज करना है कि ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान ये होती है कि ऊपर वाली जो डिग्री है वो नीचे वाली से छोटी होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान जो होती है कि ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली से छोटी होनी चाहिए जी। अगर ऐसा है तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा जी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, वो आगे एग्जांपल्स में आ जाएगा जी। अच्छा जी, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये लीनियर्स हैं, ये भी लीनियर है और ये नॉन रिपीटेड हैं जी, यानी कि दोनों अलग अलग हैं जी। ये भी नॉन रिपीटेड, ये भी नॉन रिपीट, कोई रिपीट नहीं हो रहा जी। तो आपने a ओवर x प्लस 3 लिखा, b ओवर प्लस b ओवर x प्लस 4 लिखा जी। इसको आपने अल्फ़ा का नाम दे दिया जी, इसको आपने अल्फ़ा का नाम दे दिया जी। जी ज़रा देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये दो फैक्टर्स हैं x प्लस 3 x प्लस 4। आपने x प्लस 3 लिखा, x प्लस 4 लिखा, तो आपने क्या किया जनाब कि ऊपर a लिखा, इसके ऊपर b लिखा और इसको अल्फ़ा का नाम दे दिया जी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। वो किस तरह निकलेंगी? सबसे पहले इस बटे को गायब करना है। ये जो डिनोमिनेटर है इसको गायब करना। ऊपर वाली को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर का। अच्छा, इसकी काफ़ी सारे जो है ना वो मेथड्स हैं। आप एक मेथड ये कि आप इस रकम से तीनों रकमों को मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा मेथड ये है कि इसका एलसीएम ले लें, ठीक है जी। आप बटा गायब करना है, ठीक है जी, वो आपने जिस तरह मर्जी गायब कर दें। एलसीएम ले लें, ठीक है, या आपने इस रकम से मल्टीप्लाई कर देना जी।
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही रकम ये शक्ल में आ जाएगी। अब इसमें और इसमें फ़र्क कोई नहीं है जी। अगर मैं इस रकम को x+3 x+4 से डिवाइड करूं तो पिछली रकम ही आएगी जी। अब ये रकम वही रकम थी, वो सिंपल हो गई है जी। वही रकम थी, वो क्या हो गई है, सिंपल हो गई है जी। नो प्लीज़ देखें कि आपने सबसे पहले इस वाले को 0 पुट करना है जी, x+3 को 0 पुट करना है जी। x+3 को 0 पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू -3 निकलेगी जी। आपने इस रकम में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रखा जी। इस रकम 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखा जी, -3 रखा। हल करने के बाद यू विल सी a इज इक्वल टू 4। हल करने के बाद यू विल सी a इज इक्वल टू 4। फिर आपने अगले स्टेप में पुट x इज इक्वल टू -4 रखा जी। ये इसको जब 0 पुट किया जी, x इज इक्वल टू -4। जब आपने -4 रखा तो आपने b जो निकला वो आपका 3 निकला जी। ये सारा काम आपने 1 के अंदर दर्ज करना है जी। आपका a निकला है, आपका b निकला है, तो आपका इशू हल हो गया। a और b की वैल्यूज़ आप अल्फ़ा में दर्ज कर दें जी। अल्फ़ा में दर्ज करेंगे तो आपकी ये रकम बन जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन का सलूशन होगा जी। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि हमने उस रकम को तोड़ के उसको इस शक्ल में लिख दिया। अब इसमें और इसमें फ़र्क कोई नहीं है, ये दोनों 100% इक्वल हैं। इक्वल का मतलब 100% इक्वल जी। जब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता सारी वैरायटी क्लियर हो जाएगी जी। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 2, रिजॉल्व x² -10x + 13 over x - 1 x² - 5x + 6 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखें ये जो रकम है ना, ये क्वाड्रेटिक है लेकिन रिड्यूसेबल है जी। ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, रिड्यूसेबल। इसके जोड़े बन सकते हैं। इसके जोड़े बनाए तो x-3 x-2 आ गया जी। भाई ये क्वाड्रेटिक है लेकिन क्या है, रिड्यूसेबल। रिड्यूसेबल का मतलब है इसके जोड़े बन सकते हैं जी। भाई रिड्यूसेबल का मतलब इसके जोड़े बन सकते हैं जी। तो जब आपने इसके जोड़े बनाए तो आप ज़रा देखिएगा, आपके पास x-3 x-2 आ गया। नो यही रकम अगर सिंप्लीफाई की जाए तो हमारे पास ये आ जाएगी जी। अब ज़रा देखिएगा कि इस रकम को वो जो रकम थी उसको हमने x-1 x-2 x-3 में लिख दिया। अब ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये तीनों लीनियर फैक्टर हैं और नॉन रिपीटेड, कोई रिपीट नहीं हो रहा जी। ये तीनों आपस में मुख्तलिफ हैं। तो हमने a ओवर x-1 रखा, b ओवर x-2 रखा, c ओवर x-3 रखा। अब वही प्रोसीजर है जो हमने पिछली एग्जांपल में पढ़ा। अब हमने सारी जो है ना, हमारी सारी कोशिश होगी कि हमें a b c निकल आएँ जी। अगर a b c निकल आएँ और हम उसको फिट कर दें तो वो इस तरह की शक्ल बन जाएगी जी। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होगा जी। ये हमारा क्या होगा जी, पार्शियल फ्रैक्शन। a हमारा 2 निकलेगा, b 3 निकलेगा और c का निकलेगा -4 जी। अब किस तरह निकलेगा, उसके लिए सबसे पहले हमने इस बटे को गायब करना है, इस डिनोमिनेटर को गायब करना है जी। तो हमने ये x-1 x-2 x-3 से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा को जी। जब आप अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये शक्ल आ जाएगी जी। x² - 10x + 13 a इंटू x-2 x-3 + b इंटू ये रकम आ गई। अब जब इसको 0 पुट करेंगे, x-1 को 0 पुट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू 1 निकलेगी। x की वैल्यू क्या निकलेगी, 1। इसको इस रकम में आपने यहाँ पे पुट करेंगे तो a आपका निकल आएगा 2। ये आपका निकला है 2। सिमिलरली आपने x-2 को जब 0 पुट किया, x-2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या निकलाई, 2। x की वैल्यू क्या निकलाई, आप यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करें तो आपके पास b निकलेगा 3। देखें ये सिंपल, जहाँ पे x होगा, जैसे 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लीज़ देखें 4 बनेगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे 20 बन जाएगा, यहाँ पे 13 एज इट इज़, यहाँ पे 2 पुट करोगे 0, यहाँ पे 2 पुट करना 2 - 1
2 - 3 इंटू बी, और यहाँ पे 2 - 2, तो बी आपका निकल आया 3 जी। इसी तरह जब x - 3 को 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू निकल आई 3 जी। अब x की वैल्यू 3 निकली है, तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, आप ज़रा गौर से देखें कि इसको पुट करेंगे तो c आपका निकल आया -4 जी। इसमें पुट करें ना, इसमें पुट करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करें जी आप 3, तो आपका c निकल आया -4 जी। जब c -4 निकला, इन सारी वैल्यूज़ को आप a को, b को, c को यहाँ पे पुट कर दें, तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी जी। फिर मैं वही कहूँगा, ये दोनों आपस में क्या है जी 100% इक्वल जी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूँगा, तो हमारे पास ये आना चाहिए जी। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एलसीएम लेने के बाद ये आना चाहिए जी। अब अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें ऊपर वाली पावर क्या होनी चाहिए? छोटी जी। भाई प्रॉपर फ्रैक्शन वो होनी चाहिए जिसमें ऊपर वाली पावर क्या हो? छोटी। अगर ऊपर वाली छोटी है तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा जी। अगर ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर वो होती है जिसमें ऊपर वाली बराबर हो या बड़ी हो नीचे वाली से, तो उस वक्त हम एक मेथड अडॉप्ट करेंगे, वो नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाएगा। तो यहाँ पे यह प्योर प्रॉपर जी। प्रॉपर का मतलब ऊपर वाली पावर 2 है और नीचे वाली पावर 3 बनती है जी। ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो आपने a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर प्लस c ओवर थर्ड फैक्टर। भाई a ओवर फर्स्ट फैक्टर, b ओवर सेकंड फैक्टर प्लस c ओवर थर्ड फैक्टर जी। क्लियर? उम्मीद है कि इसमें अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बात बनेगी। बस स्टार्ट आपने ये करना है कि a ओवर फर्स्ट प्लस b ओवर सेकंड प्लस c ओवर थर्ड। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 3, रिजॉल्व 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 3 ओवर x इंटू 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये फर्स्ट ईयर की 5.1 की एग्जाम्पल नंबर है 3। हमारे पास रकम है 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 3। अगर देखा जाए तो ऊपर पावर 3 है तो नीचे भी 3 है जी। भाई ऊपर पावर 3 है तो नीचे भी क्या है? 3 है। जब ऊपर नीचे डिग्री सेम हो या ऊपर वाली बड़ी हो नीचे वाली छोटी हो तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जी। भाई ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जी। इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जी। भाई ऊपर वाली बड़ी हो या बराबर हो नीचे वाली से, तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो इजी वे है कि इसको हम पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। हमने ये तीनों रकमें ली जी, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 2x³ प्लस x² माइनस 3x। अब देखें ये और ये 100% इक्वल है। इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया जी। भाई इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया, क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करूँगा तो ये आएगा। अगर इसको मैं ब्रेक करूँ, वो किस तरह कॉमन लेके फैक्टर बना के, तो ये आएगा। यानी कि हम ये इक्वल है, इक्वल की वजह से जहाँ पे ये दिल चाहे ये लिख लें, ये लिख लें, ये दोनों में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा जी। तो हमने क्या किया जी, इस ऊपर वाली को अंदर रखा और इसको बाहर रखा जी। हमने इसको डिवाइड किया जी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट। अब ये वाला होता है कोशेंट और ये होता है रिमाइंडर। ये जो डिवीजन होगी ना, ये वाली जो डिवीजन है, इसको हम लिखेंगे 1 भाई दिस 1 प्लस 2x माइनस 3 ओवर ये वाली रकम जी। अब देखें कि अगर मैंने इसको ब्रेक किया, इस तरह कर दिया, ये इसलिए किया कि ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर लैदा हो गया जी, ये हमारे पास प्रॉपर बन गई जी, क्योंकि ऊपर वाली पावर 1 है, नीचे वाली पावर क्या है? 3। इसको हमने a का नाम दे के छोड़ दिया जी। नो, अब इतने पोर्शन को हम पिक करते हैं जी, तो ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। तो हमने a ओवर x लिखा, b ओवर 2x प्लस 3 लिखा, प्लस c ओवर x माइनस 1 लिखा जी। इसको कोई नाम अल्फ़ा का दे दें जी, या कोई नाम दे दें, हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया जी। अब ये पुराना सिस्टम शुरू हो गया जो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये जो डिनोमिनेटर है, ये बटा है, इसको गायब करना है। तो हमने इस रकम के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गेट दिस शेयर 2x माइनस 3 a इंटू 2x प्लस 3
इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इन एक्स इंटू 2x प्लस 3। अब हमारे पास तीन रकमें, ये वाली और ये वाली। इसको ज़ीरो पुट करेंगे, इसको ज़ीरो पुट करेंगे, इसको ज़ीरो पुट करेंगे। जब x को ज़ीरो पुट किया तो आप ज़रा गौर से देखें, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने ज़ीरो रखा जी। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट a इज़ इक्वल टू 1 जी। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट a इज़ इक्वल टू 1, a निकल आया। इसी तरह जब x प्लस 2x प्लस 3 को ज़ीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, -3/2। x की वैल्यू क्या निकलेगी, -3/। इस रकम में जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं -3/2 पुट करूँगा जी। भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करूँगा जी, -3/2। तो पुट करने के बाद हमारा b निकला है -8/5। भाई हमने x को क्या रखा जी, -3/2। वो जो पिछली रकम थी उसमें हमने पुट किया तो सिर्फ b बचेगा, बाकी a और c कैंसिल हो जाएंगे, तो b हमारा निकला -8/5। फिर तीसरा फैक्टर था x मनफी 1, उसको जब ज़ीरो पुट किया तो x की वैल्यू 1 निकली। इस 1 को हमने जब दर्ज किया तो हमारा c निकला है -1/5। भाई c निकला है -1/। तो आपका अल्फ़ा जो थी वो ये बन गई जी। अल्फ़ा बनी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर। इन वैल्यूज़ को आपने a में दर्ज करना है जी। इन वैल्यूज़ को आपने कहाँ पे दर्ज करना है जी, a में। भैया आपने पहले अल्फ़ा में पुट की ताकि ये जो प्रॉपर थी ये अपनी शक्ल बन गई जी। फिर a में थी 1 प्लस ये रकम, इसकी जगह पे आई पुट दिस, तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन बन गया जी। अब इशू ये है कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो ये आएगा जी। ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जी, ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आफ्टर डिवाइडिंग जी। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगर हम डायरेक्ट करेंगे ना a/x प्लस b/+ c, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा जी। और अक्सर स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है जी। इसलिए जब चेक करना है कि ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर, अगर इम्प्रॉपर है तो उसको डिवाइड करने के बाद आपने प्रॉपर बनाया और अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।